बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने बुराक लाया गया और वो एक जानवर है, सफ़ेद रंग का, गधे से ऊंचा और खच्चर से छोटा। अपनी सिम वहाँ रखता है जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती है और एक ही लम्हे में आसमान तक जा सकता है। मैं इस पर सवार हुआ और बैतुल मुक़द्दस तक आया। वहाँ उस जानवर को हल्का से बांध दिया, जिससे और पैगंबर अपने अपने जानवरों को बांधा करते थे। ये हल्का मस्जिद के दरवाजे पर है और बांध देने से मालूम हुआ कि इंसान को अपनी चीज़ों की एहतियात और हिफाजत ज़रूरी है और ये तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं। फिर मैं मस्जिद के अंदर गया और 2 रकातें नमाज पढ़ी। बाद उसके बाहर निकला तो जिब्रील अलैहिस्सलाम 2 बर्तन लेकर आए। एक में शराब थी और एक में दूध। मैंने दूध पसंद किया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ आसमान पर चढ़े। जब वहाँ पहुँचे तो फरिश्तों से कहा दरवाज़ा खोलने के लिए। उन्होंने पूछा कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने पूछा क्या बुलाए गए थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ बुलाए गए हैं। फिर दरवाज़ा खोला गया हमारे लिए और हमने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए दुआ की बेहतरी की। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ चढ़े दूसरे आसमान पर और दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने यही पूछा कौन है? उन्होंने कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम। फरिश्तों ने पूछा तुम्हारे साथ दूसरा कौन शख्स है? उन्होंने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो फरिश्तों ने कहा क्या उनको हुक्म था बुलाने का? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ उनको हुक्म हुआ है। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने दोनों खालाजाद भाइयों को देखा, यानी एक ईसा बिन मरियम और दूसरा यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को। उन दोनों ने मरहबा कहा और मेरे लिए बेहतरी की दुआ की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ तीसरे आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने यही कहा कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जिब्रील हूँ। फरिश्तों ने कहा तुम्हारे साथ दूसरा साथ कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि जनाब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्तों ने कहा क्या उनको पैगाम दिया गया था बुलाने के लिए? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ उनको पैगाम दिया गया था। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। अल्लाह ने हुस्न और खूबसूरती का आधा हिस्सा उनको दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्होंने मरहबा कहा मुझको और नेक दुआ की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमको लेकर चौथे आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने पूछा कौन है? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील। पूछा तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों ने कहा क्या बुलाए गए थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ बुलाए गए हैं। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने मुझे मरहबा कहा और अच्छी दुआ दी मुझको। उसके बाद अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया हमने उठा लिया इदरीस को ऊंची जगह पर। तो ऊंची जगह से यही चौथा आसमान मुराद है। सुभान अल्लाह। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ 5वें आसमान पर चढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने पूछा कौन? कहा जिब्रील। पूछा तुम्हारे साथ कौन? कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्तों ने कहा क्या बुलाए गए हैं? जिब्रील ने कहा हाँ बिल्कुल बुलवाए गए हैं। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने हारून अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने मरहबा कहा और मुझे नेक दुआएं की। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम
हमारे साथ छठे आसमान पर पहुँचे और दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने पूछा कौन? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जिब्रील और आपके साथ उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों ने कहा क्या अल्लाह ने उनको पैगाम भेजा है आप मिलने के लिए? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ भेजा है। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। उन्होंने कहा मरहबा, अच्छी दुआ दी मुझको। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम हमारे साथ 7वें आसमान पर चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों ने पूछा कौन है? कहा जिब्रील। पूछा तुम्हारे साथ दूसरा कौन है? कहा जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्तों ने पूछा क्या वो बुलवाए गए हैं? उन्होंने कहा हाँ बुलवाए गए हैं। फिर दरवाज़ा खुला तो मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। वो तकिया लगाए हुए थे अपनी पीठ का बैतुल मामूर की तरफ। उससे ये मालूम हुआ कि किबले की तरफ पीठ करके बैठना दुरुस्त है। और इसमें हर रोज़ 70,000 फरिश्ते जाते हैं जो फिर कभी नहीं आते। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझको सिदरतुल मुंतहा के पास ले गए। उसके पत्ते इतने बड़े थे जैसे हाथी के कान और उसके बेर जैसे किला, एक बड़ा गड़ा जिसमें 2 मुश्क या ज़्यादा पानी आता। फिर जब उस दरख्त को अल्लाह के हुक्म ने ढांका तो उसका हाल ऐसा हो गया कि कोई मखलूक उसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकती। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू ने डाला मेरे दिल में जो कुछ डाला और 50 नमाजें हर रात और दिन में मुझ पर फ़र्ज़ की। जब मैं उतरा तो मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने पूछा तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फ़र्ज़ किया तुम्हारी उम्मत पर? मैंने कहा 50 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। उन्होंने कहा फिर लौट जाओ और अपने परवरदिगार के पास और तख़फ़ीफ़ चाहो क्योंकि तुम्हारी उम्मत को इतनी ताकत नहीं होगी और मैंने बनी इसराइल को आज़माया है और उनका इम्तिहान लिया है। इसलिए फिर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट गए अपने परवरदिगार के पास और अर्ज़ किया हे परवरदिगार तख़फ़ीफ़ कर मेरी उम्मत पर। और अल्लाह ताला ने फिर 5 नमाजें घटा दी। मैं लौट कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि 5 नमाजें अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दी। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्मत को इतनी ताकत नहीं होगी, तुम फिर जाओ अपने रब के पास और तख़फ़ीफ़ करवाओ। और फिर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस तरह बराबर अपने परवरदिगार और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने फरमाया ऐ मोहम्मद वो 5 नमाजें हैं हर दिन और हर रात में और हर एक नमाज में 10 नमाज का सवाब है। तो वही 50 नमाजें हुई सुबहान अल्लाह। तो वही 50 नमाजें हुई सुबहान अल्लाह। तो वही 50 नमाजें हुई सुबहान अल्लाह। मालिक की कैसी इनायत अपने ग़ुलामों पर है कि पढ़ी तो 5 नमाजें और सवाब मिलेगा 50 का। और जो कोई शख्स नियत करे काम करने की नेक फिर उसको न करे तो उसको 1 नेकी का सवाब ज़रूर मिलेगा और जो करे तो उसे 10 नेकियों का अजर मिलेगा। और जो शख्स नियत करे बुराई की उसको न करे तो कुछ न लिखा जाएगा और अगर कर बैठे तो एक ही बुराई लिखी जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं इस पर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर मैं उतरा और मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उन्होंने कहा फिर जाओ अपने परवरदिगार के पास और तख़फ़ीफ़ चाहो। जिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने परवरदिगार के पास बार बार गया यहाँ तक कि मैं शर्मा गया हूँ, अभी मैं नहीं जा सकता। तो अल्लाह ताला ने फिर और उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ें हमारे लिए तोहफ़े में मुकर्रर कर दी गई। जो मोमिन जो मुसलमान भाई इनको सही तरीके से अदा करेगा अल्लाह पाक उसको 50 नमाज़ों का सवाब देगा और अजर देगा। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़ने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए और इन तालीमात पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।